वो तो बनते गया पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा, वाह वाह वाह, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने से क्या। बेशक मोहम्मद वालों को देखा तो अल्लामा अय्यूब साहब कहने लगे मौलाना तुम अपनी ज़बान में बोलते, तो मैंने जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा, शाबाश, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, अरे सजदा करने का लाने। बहुत खूब बहुत खूब। सजदा करने कराने से कोई फायदा। अब यार सोच रहे होंगे मौलाना साहब इनकी बोल रहे हैं, अब कब बोलेगा, तो मैंने कहा अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो इंशाल्लाह एक एक बच्चा उठ के सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा, मजमे से नारा लगेगा। अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो मैं आपको बात बताता हूँ, अल्लामा अय्यूब साहब बोले वो शेर पढ़ दो, मैं पढ़ देता हूँ, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। माँ बाप का मकाम देखना चाहते हो, सुनो कि जिक्र कुरान करना है माँ बाप का, माँ बाप का मकाम देखो। कुरान इतनी अजीज पुस्तक है, उस पुस्तक के जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई न पुस्तक है, न थी, न होगी, लेकिन उस पुस्तक के अंदर रब ने तुम्हारे माँ बाप का जिक्र किया कि जिक्र कुरान करना है माँ बाप का, जिक्र कुरान करना है माँ बाप का, कितना जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का, क्यों जो है माँ की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, माँ के दिल को दुखाना, जिक्र कुरान करना है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का, अरे जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, माँ के दिल को दुखाना। वाह वाह। बात है माँ के दिल को दुखाना। मेरे अजीज दोस्तों, जो लोग अपने माँ बाप से अलग रहते हो उनके दिल से जाकर के पूछो उनके दिल पर क्या गुजरती है। ए मेरी माँ बहनों, तुम अपने शौहर के माँ बाप से जुदा मत रहा करो, अपने सास ससुर से जुदा मत रहा करो, याद रख लेना बड़ी मेहनत से उसके माँ बाप ने परवरिश की है, 18 साल 20 साल उसकी परवरिश की है, पाल पोस करके बड़ा किया है, कैसे कैसे जतन करके उसकी कैसे कैसे जतन करके उसकी परवरिश की है। ए मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों से कभी ये ना कहा करो कि माँ बाप से अलग हो जाओ, माँ बाप से अलग हो जाओ, याद रख लेना ए मेरी माँ बहनों, आज तुम अपने सास ससुर से अलग रह रही हो, कल तुम्हारी भी औलाद होगी, तुम्हारी भी औलाद होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप की जुदाई का दर्द क्या होता है, एहसास क्या होता है। खुदा माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो, कसम खुदा की अगर तुमसे तुम्हारा माँ बाप राजी है तो रसूलुल्लाह भी राजी है, जब रसूलुल्लाह राजी है तो हम सबका परवरदिगार भी राजी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को तकलीफ मत दो, चाहे गाय की कैसा भी हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, आलिम हो, इमाम हो, किसी को तकलीफ मत दो। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो नवाजते रहना, किसी का हक मत मारना। आप सोच रहे हैं मौलाना साहब कहाँ की बात कहाँ लेके गया, लेकिन जब मुझे दर्द होता है इमामों की हाल देखते, इमामों का इमामिला देखता हूँ, जब मुझे एहसास तकलीफ होती है, जब इस कौम का हाल देखता हूँ कि कौम
दुनिया पे न जाने कितने पैसे खर्च करती है, लेकिन वो इमाम जो सबसे आगे खड़े होकर के तुम्हें अल्लाह की इबादत करवा रहा, सजदे करवा रहा है, बंदगी करवा रहा, उस इमाम का ख्याल तक नहीं रखते हो। याद रख लो, अगर तुम्हारा इमाम खुशहाल होगा, और याद रख लो जिस कौम का इमाम खुशहाल नहीं होगा वो कौम खुशहाल नहीं हो सकती। अगर इमाम खुशहाल है तो अल्लाह इमाम की बरकत से कौम को भी खुशहाल फरमा देगा। खुदा कद्र किया करो, लेकिन याद रखना इमाम को चाहे कितनी कम ही तनख्वाह क्यों न मिले, अल्लाह ताला उसमें बरकत जरूर देता है। लेकिन तुम्हारा हक है कि जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आई है वो जिम्मेदारी को आप निभाएं। गरीब की जिम्मेदारी, पड़ोसी की जिम्मेदारी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर एक के मुस्तफा ने हुकूक तुम्हें बता करके गए। हर एक हुकूक तुम्हें, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने, हर एक के हुकूक तुम्हें दिए हैं। ये तुम्हारी नादानी है, हमारी नादानी है कि हम शरीयत को फॉलो नहीं करते। याद कर लो, जो शरीयत को जो फॉलो करने वाले थे उनका राज दुनिया में, पूरी दुनिया में छाया हुआ था। उमर को देखो, उस्मान को देखो, अली को देखो, हज़रत अय्यूब को देखो, हज़रत यूसुफ को देखो, जो भी मुस्तफा ने रहमत की शरीयत को फॉलो करते थे, अल्लाह उनकी जिंदगी में वो वसअतें दी थी, वो बरकतें दी थी, वो रिफतें दी थी, पूरी दुनिया में राज करते नजर आते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया कुफ्र से कांपती थी क्योंकि शरीयत पे चलने वाला था। आज तुम भी शरीयत पे चलने वाले हो जाओ, जालिम तुम्हें देखकर थर-थर कांपेंगे। लेकिन आज हम चलते कहां, और चलने का माफ हो, हमारे भैया लोगन, जवान लोगन, चलने का अंदाज देख लो मौलाना साहब, कुछ भी ना करो। और अम्मा बहनों का चलने का अंदाज, वो जो पुट्टी बॉक्स खोलती हैं, दे लीप लाप के चौखट होती है, 250 ग्राम की पायल दे चमक, दे चमक। अल्लाह, सफीउद्दीन साहब हंस रहे हैं, मामला कुछ काला है। खुदा जब तुम्हें अल्लाह पैसा दे तो उसकी कदर किया करो, इज्जत किया करो, बड़े बड़ों पे, छोटों पे छोटे का जैसा जिसका हक है वैसा हक अदा किया करो। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। आओ मैं लंदन नौजवानों में 2-3 बातें और बता देता हूँ। हमने कहा था पंडित जी आपने ये तो बता दिया, हमने कहा मोहम्मदपुर वाले जलसा पिछली बार भी कराए थे, बहुत से लोग आए थे, हमने कहा हाँ हाँ कराए होंगे। अभी अल्लामा अय्यूब साहब कहने लगे थे इससे पहले जलसे में बहुत लोग आए थे। मैंने कहा माशाअल्लाह अच्छी बात, लेकिन हम जितने लोग आए थे उनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले साल जो आलिम आया था वो तुम्हें क्या बता के गया था, कि आपने उस पर अमल किया, या अभी अल्लामा साहब ने जो तकरीर की है कौन सी आपको बात बताई है, कौन सी नसीहत की है, कि आपने उस पर अमल किया? आपके इमाम साहब ने कितनी तकरीरें की है, कितनी बातें बताई है, आपने कुछ उस पर अमल किया? क्या फायदा है जुलूस से? बेशक तो हमने पंडित जी से कहा था, पंडित जी तुम कह दो तभी ये समझेंगे। तो पंडित जी बोले कहो तो हम कहें या तुम कहो। मैंने कहा आप ना कहें, हम ही कह के जाते। कैसे कि मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी। आज की कौम का हाल यही है, जलसे गए, बड़ा झटपटे से बोल रहा था, बड़ा लप में बोल रहा था, मौलाना का जुब्बा चमक रहा था, मौलाना का साफा चमक रहा था, हाफिज शफीउद्दीन का चश्मा लपलपा रहा था। अल्लाह साहब की पगड़ी, यही सब देखने आते हैं। जो नसीहत दी जाती उस पर अमल नहीं करते। याद रख लेना, अगर तुमने किसी भी आलिम की एक बात पर अमल कर लिया, कसम खुदा की तुम्हारी भी मग़फ़िरत होगी तुम्हारे साथ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाराज तुम ही बोलो। तो बोले क्या कि मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते मन में ख्याल आया, क्या जन्म मानो करे करे दया ही न की, मुझको मानो कहलाने से क्या। बेशक बेशक। सावन के महीने में हमने पंडित जी से पूछा था ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कांवड़ लेके, तो बोले गंगा जा रहे हैं। हमने कहा था क्या होगा, बोले स्नान करेंगे। फिर क्या होगा, बोले पाप धुल जाएंगे। तब हमने कहा था महाराज जी गलत कह रहे हो। तो बोले सही क्या है? मैंने कहा मैं कहूँ या आपके पंडित की ज़बानी? कहा मेरे पंडित की ज़बानी बताओ। तो मैंने कहा था सुनो क्या कि वो तो गंगा गया
और काशी गया, कि वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने क्या फायदा। जलसा कराओ चाहे जितना, इमाम को रखो, अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारी नमाजें भी मकबूल नहीं होगी। और आखिर में चलते चलते यही कहूंगा, क्या सुमिरन सिदनी शीश नवाओ, सुमिरन सिदनी शीश नवाओ, जब अल्लाह का सुमिरन सिदनी शीश नवाओ, जब अल्लाह का नाम, मोहम्मद फरमा लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लो दुरूद